अगली सुबह गोविंद नारायण सिंह की चिट्ठी अर्जुन सिंह को मिली। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी कांग्रेस अध्यक्ष को। कुछ ही समय बाद गोविंद नारायण सिंह को कांग्रेस में वापस शामिल कर लिया गया। 19 महीने उनकी सरकार चली, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया। कहा जाता है कि राजमाता के ही इशारे पर कांग्रेस से एक और कद्दावर नेता, जो सारंगगढ़ रियासत के राजा थे, नरेश चंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और संवित सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह मध्य प्रदेश को पहला और अभी तक का इकलौता आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। गोविंद नारायण सिंह जी की जो कार्यशैली थी, उससे राजमाता जी नाराज हुई और उनको लगा कि हमको विकल्प के रूप में चुनना चाहिए। तब उन्होंने राजा नरेश चंद्र सिंह जी का विकल्प के रूप में चुना और ये गोविंद नारायण सिंह को पसंद नहीं आया। तो पहले दिन से ये माना जा रहा था कि गोविंद नारायण सिंह जी अपने विधायकों को लेकर के वापस लौट जाएंगे, और वही हुआ। केवल 2 विधायकों को छोड़ करके गोविंद नारायण सिंह जी सारे विधायकों को लेकर के कांग्रेस में लौट गए। नरेश चंद्र केवल 12 दिनों में राजनीति के हथकंडों से इतना ऊब गए कि त्याग पत्र के साथ ही राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। टीपी मिश्र विधायक दल के नेता चुने गए। लगा कि वो एक बार, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आयोग में खर्चे का हिसाब जमा करने की बात आई तो श्यामा शुक्ल ने कहते भाई वो पता नहीं कहां गए वगैरह वगैरह। फिर अचानक एक बिल मिलता है, जो है वो हाईकोर्ट में याचिका दर्ज हो जाती है। मात्र 250 रुपए की गलती के कारण डीपी बनने का सपना टूट गया। उपनेता श्यामाचरण शुक्ल को कांग्रेस ने विधायक दल का नेता चुना और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। मार्च 1969 वो महीना था जब मध्य प्रदेश ने 3 मुख्यमंत्री देखे, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश सिंह और अब श्यामाचरण शुक्ल। श्यामाचरण शुक्ल को पहला इम्तिहान 4 महीने बाद ही देना पड़ा। देश में राष्ट्रपति चुनाव थे। इंदिरा गांधी ने अपील की कि दिल की आवाज पर वोट करिए। इंदिरा गांधी का समर्थन था कार्यवाहक राष्ट्रपति और उनकी पसंद वीवी गिरी को, और सामने थे सिंडिकेट के उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी। इंदिरा गांधी ने श्यामाचरण शुक्ल को इशारा भी किया, पर उन्होंने इंदिरा की बात समझी नहीं या मानी नहीं। इंदिरा इस बात को कभी भूली नहीं थी। श्यामाचरण शुक्ल ने सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त की, बिजली कनेक्शन सिंचाई के लिए आसान किए। तवा और बरगी बांध उन्हीं के समय में बने। पत्नी को पीलिया हुआ तो उन्होंने भोपाल की टाउन हॉल प्लानिंग की, सड़कें, पेयजल और सैनिटेशन को दुरुस्त किया। भोपाल के विकास की नींव उन्होंने ही रखी थी। मध्य प्रदेश में इरिगेशन का नेटवर्क है, डैम्स जो बने हैं, जो कैनाल सिस्टम बना है, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। मतलब मध्य प्रदेश के जो बड़े डैम हैं आज की डेट में, उसमें से अधिकांश की प्लानिंग और अधिकांश का एग्जीक्यूशन श्यामा भैया उनको बोलते थे मध्य प्रदेश में, तो श्यामा भैया के दौर में ही हुआ। श्यामाचरण अपने रहन सहन और अंदाज के चलते मध्य प्रदेश के अब तक के सबसे स्टाइलिश मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रिंस चार्मिंग भी कहा जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी श्यामाचरण की हुक्मोदूली भूली नहीं थी। दूसरी तरफ डीपी मिश्र श्यामाचरण के खिलाफ काम करने लगे थे। वो कांग्रेस के विभाजन के समय की बात होती थी, जब वो श्यामाचरण शुक्ला के जब बयानात थे, उन्होंने जब कांग्रेस में डिवीजन हो रहा था, कांग्रेस आई बनी थी, इंदिरा कांग्रेस जब बनी थी, तो वो जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ चले गए थे। साल 1972 इंदिरा पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी थी और उनकी नजरें राज्यों पर अब अपनी पकड़ मजबूत करने की तरफ थी। दबाव के चलते श्यामाचरण ने एक दिन अचानक शेव करते करते त्याग पत्र लिखवा दिया। मध्य प्रदेश की राजनीति को यहां से समझिए कि फिर मध्य प्रदेश के विधायक दल के नेताओं की बैठक भोपाल में नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी के कहने पर दिल्ली में हुई। प्रकाश चंद्र सेठी को इंदिरा ने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये श्यामाचरण की हार से बड़ी डीपी मिश्र की हार थी, क्योंकि वो शंकर दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे।
सेठी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के इंदिरा के फैसले पर एक भी ताली नहीं बजी।